रायपुर से एक खबर है जहां रायपुर में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। शराब दुकान के बाहर विवाद के बाद चाकूबाजी और इसके बाद हत्या। पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विधानसभा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो शराब दुकान के बाहर विवाद के बाद चाकूबाजी और फिर हत्या। वहीं पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लिया है। ये पूरा मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है, जहां ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। अब हालांकि पुलिस ने 3 संदेहियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर में एक बार फिर डबल मर्डर से अब हड़कंप मच गया है। शराब दुकान के बाहर विवाद के बाद चाकूबाजी और फिर ये हत्या की गई। पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लिया। बता दें आपको, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहले विवाद हुई, उसके बाद चाकूबाजी हुई और ये पूरी घटना विधानसभा थाना क्षेत्र का है। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शशिकांत बने हुए। शशिकांत, रायपुर में अब अपराध बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर विधानसभा थाना क्षेत्र के ये मामला है और फिर एक बार चाकूबाजी की घटना है वो सामने आ रही है। क्या कुछ इस पर जानकारी है अभी तक? क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है? देखिए ललिता, रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। रोजाना चाकूबाजी की घटनाएं या वारदात सामने आ रही है। कल देर रात विधानसभा रोड स्थित शराब दुकान में एक घटना हुई जिसमें जो युवकों हैं, आरोपियों हैं, उनके बीच में जो है मारपीट हुई और मारपीट में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। चाकू मारकर इन दो युवकों की हत्या कर दी गई। किस मामले में विवाद हुआ या तो अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से बात सामने आई है कि 2 गुटों में विवाद हुआ, उसके बाद जो है एक जो व्यक्ति है या एक युवक है उन पर लाठी डंडे से हमला किया और चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बीच बचाव के लिए आए उनके साथी के साथ उन्हें अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद जो है उन्हें दूसरे जगह ले जाकर उनकी भी हत्या कर दी गई। हालांकि जो है मामले पर पुलिस ने 3 जो आरोपी है उनको हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह की जो वारदात सामने आ रही है, निश्चित तौर से लोग घर से निकलने के लिए भी घबराते हैं कि देर रात तक घर से ना निकला जाए। चूंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार आ रही है, छोटी से छोटी चीजों को लेकर जो आरोपी है या गुंडे बदमाश जैसे लोग हैं वो चाकूबाजी जैसी घटनाएं या वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है, कानून का भय ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो घटनाएं भी आ रही है, चाहे सूरजपुर की घटना को लेकर बात की जाए या बलौदा बाजार की घटना की बात की जाए या अन्य जो घटना छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार हो जाए, राजधानी रायपुर जैसे विधानसभा जैसे रोड में इस तरह की घटना होना निश्चित तौर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरह की जो वारदातें लगातार सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इस पर जो राज्य सरकार है या कानून व्यवस्था है या पुलिस महकमा है, इनको जरूर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की जो गुंडे बदमाश है वो निर्भीक होकर इस तरह की जो वारदात है उसको अंजाम देते हैं। कल देर रात भी तो जो युवक है उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह की जो हत्या है या वारदात है वो आम बात जैसी हो गई है। लोगों में जो गुंडे बदमाश है उसमें पूरी तरह से जो पुलिस का खौफ होना चाहिए वो खौफ पूरी तरह से खत्म। जो युवक है उनका पता चला है या फिर वो किस चीज को लेकर विवाद कर रहे थे? क्या इस पर कोई जानकारी है? किस मामले में या किस चीज को लेकर विवाद हुआ है, बहरहाल यहाँ अभी बात सामने नहीं आई है। लेकिन 2 गुटों में जिस तरह से शराब की दुकान के बाहर यह घटना हुआ है, 2 गुटों में विवाद हो इतना बढ़ा कि दोनों में जो चाकू बाजी जैसी नौबत आ गई और 2 युवकों की हत्या कर दी गई। पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस उसके आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है और जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे आगे की पूछताछ भी की जा रही है। जी।
जी शशिकांत, इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।